दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण है। आज हम विचार करेंगे कि ध्यान कैसे करें और इसका परिणाम क्या होगा। सच्चाई यह है कि जब भी क्रिया का भान रहेगा तब तक ध्यान हो ही नहीं सकता। ये व्यक्तिगत अनुभूति का विषय है और इसके अंदर कोई सेट पैरामीटर नहीं है। कोई कहता है शरीर के इस हिस्से पर ध्यान करें, कोई कहता है इस हिस्से पर ध्यान करें, कोई कहता जाप करें, कोई कहता है ध्यान करें, लेकिन वो कैसे करें विचारनी यही है। हिंदू मैथोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो धारणा, ध्यान और समाधि तीन चीज़ों का वर्णन आता है। सबसे पहले धारणा बनती है। किसी भी चीज़ के बारे में, उद्देश्य हो, चित्रकारी हो, मूर्ति हो, देवत्व हो, उसके बारे में विचार करना पड़ता है कि हम किस बारे में विचार कर रहे हैं। लेकिन अगर ईश्वर की कृपा दृष्टि नहीं है तो विचार ही नहीं आता, क्योंकि अभी दुनिया में कोई ऐसा संसाधन नहीं बना जो आदमी के मस्तिष्क को ट्यूनिंग करके विचारों की अच्छी उत्पत्ति के साधन उत्पन्न कर दे। कब, कहाँ और क्या विचार आ जाए ये कोई नहीं जानता। ये ऐसा सूक्ष्म विषय है जिसके बारे में यहाँ से लेके, इस भूतल से लेके सूक्ष्म जगत तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जिसको हम अपने साथ अटैच कर लें या परचेज कर लें कि हमारे विचार बदल जाए। लेकिन फिर भी कहा यही जाता है कि हम धारणा बनाएं। धारणा में होता क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट की तरफ समर्पण करना होता है, उसके बारे में ही सोचना होता है, उससे बाहर ना निकले, तो धारणा होती है। और ध्यान क्या होता है? जब उसके बारे में विचार करते करते इंद्रिया और कर्मेंद्रिया अंतर्मुखी हो जाए, वो बाहर का विषय चिंतन करना बंद कर दे। वस्तु से देखा जाए तो ये स्थिति ऐसी होती है जैसे शून्य काल की, कोई विचार नहीं है। जब ये स्थिति इतनी परिपक्व हो जाती है कि कुछ समय के लिए, 5 मिनट भी हो सकती हैं, 10 मिनट भी हो सकती हैं, आधा घंटा भी हो सकता है, कि बाह्य वातावरण से बिल्कुल कट जाए, तब समाधि की तरफ चलते हैं। और समाधि क्या है? सब चित्रण भूल जाना, निराकार आकार सबको भूल जाना, शांत हो जाना। शायद कुछ ऐसी ही स्थिति समाधि की होती, तब जाके कहीं मस्तिष्क में कुछ तरंग उठती हैं जो अच्छे विचारों की तरफ लेकर जाती हैं, बुरे विचारों की तरफ भी लेकर जा सकती हैं। ये आपके इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका वातावरण क्या है, आपका खान पान क्या है। ऐसा पुराने काल से आया है कि जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी ऐसा होगी वाणी। इसका मतलब क्या है कि कुछ बाह्य वातावरण भी हमें प्रभावित कर रहा है। ये ईश्वर की विशेष कृपा दृष्टि है कि आदमी अच्छे विचार पैदा कर पाए। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग में अच्छे विचार आते हैं। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 5% मुश्किल से ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर कंस्ट्रक्टिव विचार आते हैं। 95% आदमियों को अपना ध्येय बना कर रखते हैं कि मुझे ये करना, ये करना, ये करना, लेकिन शांति नहीं मिलती उनको। तनाव में रहती है उनकी ज़िंदगी। जब तक ये तनाव में रहेगी तब तक वो साधना नहीं कर सकता। और फिर ये साधना होगी कैसे? ये भी विशेष कृपा दृष्टि है ईश्वर की। उसकी मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता, उसकी मर्जी के बिना कोई विचार नहीं आता, उसकी मर्जी के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। अगर हम इस बात को समझ लें तो हमारा ध्यान भी लग जाएगा
हमारी धारणा भी बदल जाएगी, हमें समाधि की स्थिति का भी अनुभव होने लगेगा और हमारा जीवन जो प्रेरणादायक होगा, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी। नमस्कार।